अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी तारीख के एक और दिलचस्प मोड़ पर, जहां साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सियासी हिकमत अमली ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया है। एक तरफ इमरान खान ने अपने बयानियों को पूरी शिद्दत से जिंदा रखा, तो दूसरी तरफ अपोजिशन की तमाम जमातें जो कल तक एक दूसरे की मुखालिफिन थे, अब APC यानी ऑल पीपल्स कॉन्फ्रेंस में सर जोड़कर बैठ चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इमरान खान की हिकमत अमली क्या थी और ये कैसे दुरुस्त साबित हुई, और APC का 5 अगस्त से पहले ये गेम चेंजिंग फैसला क्या है जिसने सबको चौंका दिया है। आइए तफसील से बात करते हैं। नाजरीन, इमरान खान ने गुज़श्ता कई महीनों से अपनी जमात को अब एक बयानी के तहत मुतहर्रिक रखा। हकीकी आज़ादी का बयानिया जो इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और आवाम के दरमियान एक तवाज़ुन की बात करता रहा, चाहे वो 9 मई के वाक़ियात हो या पार्टी पर पाबंदियों का ख़तरा। इमरान खान ने हर मौके पर ख़ुद को एक मजलूम लेकिन असूली लीडर के तौर पर पेश किया। जैसे पैगामात, कानूनी जंगें और कारकुनों की वफादारी, ये सब साबित करते हैं कि इमरान खान ने एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई जो जल्दबाजी के बजाय तदबर और साबित कदमी पर मबनी थी। अब बात करते हैं APC की, यानी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी जमातें शामिल हुई, जिनमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, GUI और दीगर छोटे पार्टियां भी शरीक हुए। बज़ाहिर तो ये कॉन्फ्रेंस सियासी इस्तेहकाम के लिए बुलाई गई, लेकिन दर हकीकत ये एक बड़ा सियासी मंसूबा है जिसका हदफ 5 अगस्त से पहले एक मजबूत इत्तेहाद कायम करना है, ताकि आने वाले दिनों में इमरान खान की सियासी ताकत को तोड़ निकाला जा सके। ज़राए के मुताबिक APC में एक मुश्तरका इंतखाबी इत्तेहाद की तजवीज़ ज़ेर गौर आई है। इस इत्तेहाद के ज़रिए एक मुश्तरका उम्मीदवार, मुश्तरका मंशूर और शाहिद निगरान हुकूमत पर भी इत्तेफाक राय बेदा करने की कोशिश हो रही है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि इमरान खान को सियासी मैदान में तन्हा किया जा सके। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही वो तिकना है जहां इमरान खान की हिकमत अमली दुरुस्त साबित हो रही है, क्योंकि इनका हमेशा से मौक़िफ़ रहा कि इनके खिलाफ साजिशें हो रही है और तमाम जमातें इनके बयानी से खाइफ हैं। आज जब तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफार्म पर जमा होकर इमरान खान को रोकने की कोशिश कर रही है, तो ये इनके बयानी की जीत नहीं तो और क्या है। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इमरान खान को अगरचे कानूनी मुश्किलात का सामना है, लेकिन अवामी सतह पर इनकी मकबूलियत बस्तूर कायम है। दूसरी जानिब APC के फैसले शायद वक्ती तौर पर ताकतवर नजर आए, लेकिन इनमें बाहमी इख्तलाफात भी वाज़ेह हैं जो मुस्तक़बिल में किसी भी मौके पर सामने आ सकते हैं। नाज़रीन, 5 अगस्त अब सिर्फ चंद दिन की दूरी पर है। APC के फैसले, निगरान हुकूमत का क़याम और इलेक्शन की तारीख, सब कुछ एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि सवाल ये भी है कि कौन असूलों पर कायम रहेगा। इमरान खान की खामोशी भी एक हिकमत अमली है और APC की सरगर्मी भी एक मंसूबा बंदी। आवाम को अब फैसला करना है कि वो किसके साथ खड़े होंगे, बयानी के साथ या इत्तेहाद के साथ। अब चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। नाज़रीन किराम, 5 अगस्त के एहतजाज से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, रहनुमाओं को बड़ी तादाद के अंदर सजाएं सुना दी गई हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों को अब वाज़ेह तौर पर पता चल गया है कि उन्होंने आगे क्या करना है। इमरान खान ने जो फैसला किया था कि इस तहरीक की क़यादत कौन करेगा, वो फैसला भी सही साबित हुआ। और आज जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर बड़ी अहम बातें हुई हैं। वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि आगे हालात व वाक़यात किस तरह के होंगे और मज़ाहमत किस तरीके से की जाएगी। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, आज फैसलाबाद की अदालत से 9 मई के मुकदमात का फैसला आया है और इस फैसले के अंदर उमर अयूब खान जो कि अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली के अंदर,
जरताज गुल वजीर, शिबली फराज जो कि अपोजिशन लीडर है सेनेट के अंदर, इन समेत साहबजादा हामिद रजा को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। और मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान मिलाकर ये तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग बनते हैं जिनको सजाएं सुनाई गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सजाओं के बाद पीछे हट जाएगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का प्लान कैंसिल कर देगी, या फिर इमरान खान की हदायत के मुताबिक पहले से भी ज़्यादा भरपूर अंदाज में एहतजाज होगा? तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसके ऊपर क्या कहते हैं, इमरान खान की इसके ऊपर अपनी क्या टेक है? इमरान खान को डेरा जेल के अंदर बताया गया कि खान साहब 9 मई के केसेस में पार्टी के लोगों को नाअहल किया जा रहा है, हमसे सीटें छीनी जा रही हैं। तो आगे से इमरान खान ने क्या जवाब दिया था वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अभी तक अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 MNA, 3 MPA और 1 सेनेटर, ये वो लोग हैं जिनको 9 मई के केसेस के अंदर सजाएं सुना दी गई हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था तो उससे कबल ये बातें की गई थी कि तहरीक इंसाफ की सिर्फ 20-25 सीटें मिलेंगी, इससे ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। लेकिन फिर पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को बाहर निकलकर सारे का सारा पांसा पलट दिया था और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी सियासी पार्टी बनकर आई थी। बाद में फिर उनसे मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गई। लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि शायद इस तरीके के हालात बन रहे हैं कि भाई वो जो फॉर्मूला था ना कि सिर्फ 25 सीटें तहरीक इंसाफ के पास होनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता हालात व वाक़यात उस तरफ जा रहे हैं। अभी तो और मजीद फैसले आने भी बाकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो 2 धड़े थे, 2 किस्म की सोचें थी तहरीक इंसाफ के अंदर। कुछ लोग ये चाहते थे नहीं जी हमें पार्लियामेंट के अंदर रहना चाहिए, हमें यहाँ पर रहकर आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, हमें पार्लियामेंट के अंदर एक सॉफ्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो कहते थे कि नहीं भाई मज़ाहमत ही हल है, हमें सड़कों के ऊपर निकलना होगा और निकल कर एहतजाज करना होगा। तो आज वो लोग जो ये चाहते थे कि भाई पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करना है, उन लोगों को भी आज समझ आ गई है कि आहिस्ता आहिस्ता सबको नाअहल किया जा रहा है और आखिरकार अब सड़कों के ऊपर निकलना पड़ेगा। सड़कों के अलावा किसी किस्म का कोई हल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायम मकाम चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने आज अहम तरीन बयान दिया इन सजाओं के बाद। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर रहना है या पार्लियामेंट का बाइकआउट करना है, इसका फैसला इमरान खान करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सारी चीज़ें इमरान खान के सामने रखेंगे अडयाला जेल में और उसके बाद इमरान खान ये फैसला करेंगे कि हाँ भाई पार्लियामेंट के अंदर रहना है या नहीं रहना। और हैरानकुन तौर पर ये जो सजाएं सुनाई गई हैं इसके अंदर भी पैटर्न वही है जो लाहौर की अदालत के अंदर था, जो सरगोदा की अदालत के अंदर था। मैं 1-2 मिसालें आपके सामने रख देता हूं। अदालत के अंदर एक गवाह ने कहा कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो लाहौर के अंदर थे, लेकिन उस दिन फवाद चौधरी इस्लामाबाद थे। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख ली। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मजीद अपडेट्स मिलती रहे।